Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat, and on this channel you will find content related to UGC NET examination. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है, एरर्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग के टाइप्स के बारे में और समझेंगे एग्जाम्पल्स के हेल्प से और करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सैम्पलिंग क्या होता है। हम रिसर्च स्टेप्स में पढ़कर आए हैं कि जब भी आप कोई रिसर्च स्टडी करने जाते हैं उसके लिए आपको डाटा चाहिए होता है। जब आपको डाटा चाहिए होता है, डाटा कहाँ से आता है? जो भी आपका सैंपल है, आप सैंपल से ही तो डाटा चूज करोगे। मान लीजिए आपको किसी ड्रग को टेस्ट करना है या फिर कोई भी चीज आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको सैंपल चाहिए। आपको टेस्ट करना है, डायबिटीज वाला ही एग्जांपल पकड़ लेते हैं। आप चाहते हैं कि आप वेजिटेरियन डाइट का डायबिटिक पेशेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके लिए आपको सैंपल तो चाहिए। और इसमें आपका सैंपल क्या होगा? पॉपुलेशन, जो डायबिटिक पीपल हैं। तो अब आपको लोग चाहिए होंगे। वो लोग होंगे आपके सब्जेक्ट्स जिनसे आप सैंपलिंग करेंगे। तो सैंपलिंग होता क्या है? जब भी कोई सैंपल एक टारगेटेड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हम कहेंगे कि ये एक आइडियल सैंपल है। ठीक है। ये हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ योर स्टडी, 50, 100, 200, 1000। इसका नंबर कुछ भी हो सकता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए अलग फॉर्मूलाज होते हैं। वो भी हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। अभी हम सिर्फ सैम्पलिंग और उसके टाइप्स पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सैम्पलिंग तीन तरह की हो सकती है: प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्वासी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। जो क्वासी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, इसके दो टाइप्स होते हैं: सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, इसके फाइव टाइप्स होते हैं: कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग या फिर जजमेंट सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग या फिर चेन रेफरल सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग। अब इसमें से कुछ नाम जो हैं, अपने नाम से ही क्लियर है कि उसमें किस तरह से सैम्पलिंग हो रही है। लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए देखते हैं इनकी डेफिनेशंस। चलिए, सबसे पहला है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है, इसमें जितनी भी यूनिट्स हैं या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके सिलेक्शन का इक्वल चांस होता है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स में भी पढ़कर आए हैं आप लोग। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? संभावना, यानी कि हर यूनिट के चूज किए जाने की संभावना बराबर होती है। किसी का भी चुनाव हो सकता है इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो टाइप्स हैं उनको एक एक करके समझते हैं। पहला है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसको शॉर्ट में SRS भी कहा जाता है। इसमें हर एक इंडिविजुअल जो है वो प्योरली बाय चांस चूज किया जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लॉटरी सिस्टम दिया हुआ है कि लॉटरी की टिकट्स मिलती हैं, सबको मिल जाती हैं, और ऐसे ही रैंडमली किसी भी नंबर को विनर बता दिया जाता है। ठीक है। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। इसको समझने के लिए यहाँ एक छोटा सा डायग्राम भी है, आप देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक पूरा पॉपुलेशन था। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पॉपुलेशन है। इसमें से कोई भी आपने, आपको मान लीजिए सैंपल साइज आपका 5 है, आपको 5 लोग ही चाहिए अपनी स्टडी में। यहाँ से कोई भी रैंडमली 5 नंबर्स आप यहाँ से उठा लेंगे और ये बन जाएगा आपका सैंपल। यहाँ पे सबका चूज होने का चांस बराबर है। ठीक है। ये हो गई आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा हो गया स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? इसमें पॉपुलेशन को स्ट्राटा, स्ट्राटा मतलब ग्रुप, ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद एक रैंडम सैंपल्स उठा लिए जाते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, डिवाइडिंग स्टूडेंट्स बाय जेंडर बिफोर सैम्पलिंग। अब स्टूडेंट्स को जेंडर से डिवाइड कर लिया अलग अलग स्ट्राटा में, अलग अलग ग्रुप्स में। स्ट्राटा एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल। ठीक है।
या फिर इसमें एक और कैटेगरी अदर वाला भी आप जोड़ सकते हैं। तो उसके बाद आपने स्ट्राटा में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर लिया, और उसके बाद उसमें से आपने अपने सब्जेक्ट्स को उठाना शुरू किया। यानी कि मान लीजिए इसमें ग्रुप्स बने हुए हैं, अलग अलग स्ट्राटा बने हुए हैं। मान लीजिए ये पूरा ब्लू कपड़े पहने हुए जो है, मान लीजिए ये सारे डॉक्टर्स थे। जो ग्रीन में है, मान लीजिए कि ये लॉयर्स हैं। जो पिंक में है, मान लीजिए ये टीचर्स हैं। जो रेड में है, ये सभी प्रोफेशन का अलग अलग स्ट्राटा बना दिया। और अब हर स्ट्राटा में से आपको जो भी चाहिए, एक जन या दो जन, यहाँ से अब एक एक आप उठा लेंगे। इस स्ट्राटा में से आपने एक सैंपल लिया, इस स्ट्राटा में से आपने एक सब्जेक्ट लिया, इस स्ट्राटा में से भी एक लिया, और इस वाले में से भी एक ले लिया, और यहाँ पे आपका एक सैंपल बन गया। ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में स्ट्राटा बनते हैं, यानी ग्रुप्स बनते हैं, और उस ग्रुप में से चुनाव किया जाता है। अगली है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर मतलब समझते हैं ना? क्लस्टर मतलब गुच्छा एक तरीके से, या फिर ग्रुप समझ सकते हैं आप। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स, अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड करा जाता है पॉपुलेशन को। एंड एंटायर क्लस्टर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड। यानी कि अब देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। स्ट्रेटिफाइड में जो स्ट्राटा बन रहे थे उसमें से एक एक या दो दो, जिस हिसाब से भी आपको चाहिए, आप अपना सैंपल उठा रहे थे। बट यहाँ पे अलग अलग, मान लीजिए 1 2 3 4 5 क्लस्टर बना दिए। तो अगर आप चूज करेंगे ये क्लस्टर, तो इस क्लस्टर के सभी पार्टिसिपेंट्स को आपको उठा के अपनी स्टडी में लेना होगा। इन 5 में से आपने कोई दो क्लस्टर चूज कर लिए, और इस दोनों क्लस्टर के सभी पार्टिसिपेंट आपकी स्टडी का पार्ट बन जाएंगे, यानी सैंपल बन जाएंगे। तो ये हो गई आपकी क्लस्टर सैंपलिंग, जिसमें पूरे क्लस्टर को उठा लिया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सेलेक्टिंग स्कूल्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। आपने पूरे इंडिया में या फिर किसी एक स्टेट में स्कूल्स को मान लिया एक क्लस्टर की तरह, और अलग अलग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को उठाने की बजाय आपने कुछ स्कूल सेलेक्ट कर लिए, यानी स्कूल का क्लस्टर बनाया है। पूरा स्कूल सेलेक्ट कर लिया, वो आपके सब्जेक्ट की तरह यानी सैंपल की तरह काम करेगा। ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वासी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसमें ये थोड़ी सी रैंडम भी होती है, बट इसमें जो स्टेप्स है वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, पार्शली रैंडम बट विद स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स। अब देखें, सिस्टमैटिक सैंपलिंग आ जाती है इसमें। ये टाइप्स किसके अंदर क्या आता है, ये अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये दिमाग में बिठा लीजिए और नोट्स बनाइए प्लीज। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या हो गया, सिलेक्टिंग एवरी nth इंडिविजुअल फ्रॉम द लिस्ट। यानी कि nth का मतलब ये n की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। अब ये है, मान लीजिए ये सारी आपकी पॉपुलेशन है। अब आपने सोचा कि चलिए हर तीसरा व्यक्ति उठाएंगे, तो 1 2 3 ये आपके सैंपल में आ जाएगा। ठीक है। फिर 1 2 3, फिर ये 6th आपके सैंपल में आ जाएगा, फिर 1 2 3, फिर ये 11th आपके सैंपल में आ, मतलब जो भी तीसरे नंबर का होगा, हर तीसरा जो पर्सन है वो आपके सिलेक्शन में आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपकी सिस्टमेटिक सैंपलिंग, हर हर दूसरा या हर पांचवा या हर 10वां व्यक्ति आप अपने सैंपल में लेंगे, ये होगी आपकी सिस्टमेटिक सैंपलिंग। अगला है मल्टी स्टेज सैंपलिंग, यानी कि इसमें कई स्टेजेस में होती है सैंपलिंग। अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सैंपलिंग टेक्निक्स। इसमें कई सारी मल्टीपल सैंपलिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है, पहले स्टेट्स को सिलेक्ट कर लिया, फिर उन स्टेट्स में से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया, उन डिस्ट्रिक्ट्स में से भी कुछ स्कूल को सिलेक्ट किया, और स्कूल में से भी फिर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। तो कई स्टेजेस हो गए ना इसमें सैंपलिंग के। यानी कि आपने पहले एक कंट्री, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया चूज कर ली। इंडिया जो कंट्री है इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। अब उसमें से आपने मान लीजिए 4th 11th और 7th, ये 3 स्टेट चूज कर लिए। अब हर स्टेट में कुछ सिटी भी होंगी, तो हर स्टेट से अब आपने दो दो सिटी उठा ली। ठीक है। ये रैंडम ही है बट एक सिस्टमेटिक वे में। तीनों स्टेट से आपने कोई भी दो दो सिटी उठा ली। अब हर सिटी से स्कूल उठाए। ठीक है। और हर स्कूल्स को उठाने के बाद उस स्कूल में से स्टूडेंट्स उठाए। ठीक है। तो ये आपका स्टेजेस हो गई कई सारी। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मतलब कई स्टेजेस में सैम्पलिंग होना।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी कि इसमें नॉट नो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल उल्टा होता है। इसके टाइप्स देखते हैं। पहला है कोटा सैम्पलिंग, यानी कि ensuring specific groups are represented but selection is not random। यानी कि मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, 50 मेल और 50 फीमेल्स आपने सेलेक्ट कर लिए बिना रैंडमाइजेशन के, ऐसे ही। अब यहाँ पे देखेंगे कोटा सैम्पलिंग, ये आपकी पूरी पॉपुलेशन शो कर रहा है, ठीक है। बट ये कोटा सैम्पलिंग है, आपको एक स्पेसिफिक कोटा के ही लोग चाहिए। तो इस ये पूरी जो पॉपुलेशन है क्या दिखा रही है, यहाँ पे देखिए, जो ब्लू कलर है वो दिखा रहा है मेल्स विच विच आर ऑफ एज लेस देन 50 ईयर्स, यानी 50 साल से कम उम्र के मेल हैं ये। फीमेल्स 50 साल से कम उम्र की फीमेल्स, ये कलर से दिखाया गया है। और ये ग्रेइश कलर से दिखाया गया है 50 प्लस, यानी कि जो लोग 50 से ज्यादा की उम्र के हैं वो इस कलर से दिखाए गए हैं। तो अब यहाँ पे कोटा सैम्पलिंग में क्या होगा, अब आपको चाहिए मेल्स जिनकी उम्र 50 साल से कम है, तो जितने भी ब्लू ब्लू दिख रहे हैं उन सबको आप उठा लेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी कोटा सैम्पलिंग। पर्पसिव या जजमेंट सैम्पलिंग क्या होता है, पर्पसिव जजमेंट किसी भी नाम से कहा जा सकता है इसको। इसमें जो रिसर्चर है वो पार्टिसिपेंट्स को अपने हिसाब से, जैसा उसका मन होगा वो वैसे उठाएगा, अपने जजमेंट के हिसाब से। इसमें एग्जाम्पल हो सकता है चूजिंग एक्सपर्ट फॉर इंटरव्यू। मान लीजिए कोई इंटरव्यू लेना है, मान लीजिए यूपीएससी का इंटरव्यू हो रहा है, तो वो जो लोग इंटरव्यू लेंगे उनको चूज करना, ठीक है। तो पूरा जजमेंटल है, आप देखेंगे कि उनमें क्या खासियत है, हर व्यक्ति में क्या खासियत है कि वो इस इंटरव्यू के लिए फिट हो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जजमेंटल होके आप चूज करेंगे उन पर्सन को जो इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, एक्सपर्ट्स। हम यहाँ पे देखते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है। मान लीजिए ये पूरा एक पूल है, इसमें ये सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, इसमें से कोई भी चार जो उनको पसंद आए किसी भी रिसर्चर को, वो उन्होंने उठा लिया और अपना एक सैंपल बना लिया, ठीक है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स का। ये हो गई आपकी पर्पसिव सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस में क्या होता है, जब आपको आसानी से अवेलेबल जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जब आप अपनी स्टडी में लेते हैं, यानी कि सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स हु आर इजीली अवेलेबल, जो इजीली आपको अवेलेबल हैं। जैसे कि आप कहीं मॉल में गए हैं, वहां पे आपने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया क्योंकि वहां पे आपको काफी सारे लोग मिल रहे हैं, आपके लिए कन्वीनियंट है, तो इंटरव्यूइंग पीपल इन अ मॉल, ठीक है। तो ये हैं आप या रिसर्चर, आपके आसपास के जो भी लोग हैं कन्वीनियंटली आपको अवेलेबल हैं, आप दूर नहीं जा रहे ज्यादा, आपके जो पास पास के लोग हैं उनको आपने पकड़ लिया और इनको अपने सैंपल में शामिल कर लिया। ये हो गई आपकी कन्वीनियंस सैंपलिंग, जो आपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से की। नेक्स्ट है स्नोबॉल या चेन रेफरल सैम्पलिंग। स्नोबॉल या चेन रेफरल सैम्पलिंग, ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट अदर्स, यानी कि इसमें एक एग्जांपल देख लीजिए, यूज फॉर स्टडिंग हिडन पॉपुलेशंस लाइक ड्रग यूजर्स, ठीक है। अब ये रिसर्चर है, ठीक है, रिसर्चर ने पहले 3 पार्टिसिपेंट्स को चूज किया और उनको कहा कि भाई मुझे और पार्टिसिपेंट्स चाहिए। अब ये जो एग्जाम्पल है ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन लाइक ड्रग यूजर्स। अब ये जो 3 ड्रग यूजर्स ये रिसर्चर ने पकड़े हैं इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए। अब जो ये खोले थोड़े ना घूमते, सबको पता थोड़ा ना होता है कि हाँ भाई ये बंदा ड्रग्स लेता है, तो ये इनके कनेक्शंस होंगे, ठीक है। तो ये जिन लोगों को जानते होंगे ये उनको कांटेक्ट करेंगे और ये लोग फिर अपने आगे जानने वालों को फिर कांटेक्ट करेंगे। इस तरीके से चेन रेफरल बनता जाता है, यानी कि आप जो रिसर्चर है उसने बस 3 लोगों को रिक्रूट किया, बट अब ये 3 लोग बाकी 2 या 3 लोगों को करेंगे, फिर वो 3 लोग अगले 9 या फिर अगले जितने भी लोग हैं उनको रिक्रूट करेंगे। इस तरीके से आपका पूरा सैंपल बन जाएगा। इसको स्नोबॉल या चेन रेफरल सैंपलिंग कहा जाता है। डायमेंशनल सैम्पलिंग क्या होता है, देखिए, ये स्ट्रेटिफाइड, इसमें भी स्ट्राटा होता है, स्ट्रेटिफाइड की तरह ही होता है, बट इसमें क्राइटेरिया और ज्यादा जोड़ देते हैं। मतलब कि इसमें आप अपने फिल्टर्स लगा देते हैं कि भाई जो भी स्ट्राटा है
उसमें उनकी एज इतने से ऊपर होनी चाहिए, या इतने के इतने बीच बीच में होनी चाहिए, या इनका जेंडर यही होना चाहिए, या ये कम से कम मैट्रिकुलेशन किए हुए होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्राइटेरिया और जुड़ जाते हैं, कई डायमेंशंस और जुड़ जाते हैं डायमेंशन सैंपलिंग में। ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की तरह होता है, बट इसमें और एक्स्ट्रा डायमेंशंस भी जुड़ जाते हैं। ये हो गई आपकी डायमेंशनल सैंपलिंग। ये सभी आपके हो गए टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और मैंने सभी सैंपलिंग को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। आगे आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका जून 2020 से। इन अ सैम्पलिंग प्रोसीजर, if you select every 10th name on a list of every 15th house on the street, it is known as। अब देखिए nth नंबर चूज किया था, ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे सैम्पलिंग, तभी आप ये कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या, 10th नेम सेलेक्ट किया जा रहा है हर 15वें घर, घर जो भी गली पे है, यानी कि एक सिस्टम फॉलो हो रहा है। ये आपकी हो गई सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 23 से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इज द सैंपल ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल सैंपल और अ हैप्पजार्ड सैंपल? यानी कि कौन से, ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि अगर आपको पेपर में आता है तो आप कर पाए कि एक्सीडेंटल सैंपल या फिर हैप्पजार्ड सैंपल, इसमें से कौन सी और सैंपलिंग का दूसरा नाम है। तो मैं आपको बता देती हूँ, कन्वीनियंस सैंपलिंग जो है, और उसको एक्सीडेंटल सैंपलिंग या हैप्पजार्ड सैंपल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी पे कौन सा बेस्ड होता है? स्ट्रेटिफाइड, जजमेंट, कोटा या कन्वीनियंस सैम्पलिंग? तो आप ध्यान से देखेंगे, जजमेंट या कोटा या कन्वीनियंस सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है, तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको सभी सैम्पलिंग के टाइप्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, so that they can also prepare effectively, and please subscribe to my channel and press the bell icon as well, so that whenever I post a video you will get the notification and you can watch the video। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।